अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फिन नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने से पहले हम आपको स्टूडेंट्स बता देते हैं कि साइंस की वो शाख जो स्टैटिक चार्ज का एग्जामिन करे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डायग्राम में भी आपको बताया जा रहा है कि कैसे चार्ज आपकी हैंड में इंड्यूस होता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टैटिक भी हो सकती है और मूविंग भी हो सकती है। जब चार्ज रेस्ट की हालत में होता है तो इस तरह हम उसको स्टैटिक चार्ज कह रहे हैं, और अगर वही चार्ज हरकत करे तो वो करंट का बायस बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर रिवाइज करवाना चाहूँगी कि एटम के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि इसका जो इंटरनल पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है और आउटर पार्ट शेल कहलाता है। आउटर पार्ट में शेल जो है इलेक्ट्रॉन जो है उस शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब किसी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हों तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस और इनसफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन negatively charged particle as compared to the proton which is positively charged particle. It can be achieved by the process of rubbing two material against each other during which the electron migrate from one material to another material. तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एटम के लिए शेल होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जब दो मटेरियल को हम आपस में रब करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से हो सकता है मटेरियल को छोड़ के दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाए या फिर उसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर जाए। तो इस तरह जो चार्ज है वो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन कैसे होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? पीछे प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है अगर कहीं से और एटम से इस अपने एटम में एंटर हो जाए तो फिर वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर एक ऐसा एटम जिसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल हो जाए तो फिर वो एटम न्यूट्रल एटम कहलाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में कि हम जो है ना इसकी बेस्ट मिसाल हम कैसे लेते हैं कि जब हम कंघी को बालों में फेरते हैं ना तो वो फिर हमारे जो कॉम्ब है वो चार्ज हो जाती है, और अगर इसका कि ये चार्ज हुई है कि नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेते हैं, और अगर तो कंघी ने पेपर को अटैक करना शुरू किया तो समझिए कि आपका जो कॉम्ब है वो चार्ज हो गया। अब इसी तरह अगर हम रॉड को सिल्क से रब करें और यानी जो चार्ज है वो रबिंग ही की वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मज़ीद मिसालें बताती हूँ। तो उससे पहले आप इसका थोड़ा सा देख लें कि इफ़ वी रन अ प्लास्टिक कम थ्रू आवर हेयर एंड देन ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीस ऑफ पेपर द कम अट्रैक्ट देम। सिमिलरली एम्बर व्हेन रब्ड विद सिल्क अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज दे एक्वायर्ड ड्यूरिंग रबिंग। अब यही बात आपको बताई गई है कि जब सिल्क का कपड़ा हम पहनते हैं तो पास टाइम सिल्क आपकी बॉडी से साथ बिल्कुल चिपक जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सिल्क की वजह से रबिंग की वजह से हमारी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। और अक्सर सर्दियों में जब हम कंबल को रगड़ते हैं तो कंबल के अंदर से भी आपको शोला सा दिखाई देता है, तो वो भी किस वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स में बताते हैं कि चार्ज दरअसल है क्या। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी
ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज क्या है, इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जाहिर सी बात है मटेरियल एटम से मिलकर बनता है और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई। अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है, रबिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब चार्ज के कितनी टाइप्स हैं, चार्ज जो है लाइक चार्ज भी होता है और अनलाइक चार्ज भी होता है। अब लाइक चार्ज आपस में क्या करते हैं, लाइक चार्ज जैसे अगर दो चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का क्या मतलब है, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, ठीक है। और अगर दो अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज का क्या मतलब है, एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब फिगर में देखें कि आप जो आपका फर्स्ट हैंड जो है वो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव सामने आता है तो वो रिपेल करता है। अब देखिए नेगेटिव को हम दूर लेकर जा रहे हैं और पॉजिटिव को करीब लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर चला जाता है। तो अट्रैक्शन कब ऑकर होती है, जब दो, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव। रिपल्शन कब ऑकर होती है, जब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम चार्ज की एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए पहली फिगर में क्या है कि दो लड़कियां वो जैसे ही चार्ज बॉडी को हाथ लगाती हैं तो चार्ज इनमें इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बात क्लियर करनी है कि ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज जो है ना उससे हमें इतना, वो यहाँ पे देखो सिर्फ आपके बालों पे इफेक्ट आया है, ठीक है। और इसी तरह जो कंघी को हम हरकत देते हैं अपने बालों से और फिर वो चार्ज हो जाती है। अब दूसरी फिगर में देखें पेपर अट्रैक्ट कर रहा है और अब बैलून को हमने सिल्क से रगड़ा है और फिर हमने पानी की तरफ किया है। पानी को जब हम देख रहे हैं तो देखो कि उसकी पानी की जो पूरी नजर आ रही है ना वो पूरी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह ये प्लास्टिक का कप है, इसको भी हम रगड़ के चार्ज कर लेते हैं, जो ऊपर से ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं वाटर के वो कप पाथ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी डायग्राम्स आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बताती हैं। देखते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। अब मैंने आपको पहले ही भी ये बात बताई थी कि हर जो बॉडी होती है वो जब मटेरियल बॉडी एटम से मिलकर बनी होती है और जैसे एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा तो फिर क्या होगा कि वो जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल कहलाएगी। लेकिन बात टाइम ऐसा होता है कि हम जब बॉडी को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। चार्ज होने की वजह से तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यही चार्ज बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ जाती है तो उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें ये आदमी जा रहा है, इस आदमी इनके चलने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है ना वो जमीन में ट्रेवल हो रहा है और इसकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन जैसे ही डोर को ये टच करता है तो इसे शॉक पड़ता है। क्यों पड़ता है शॉक, हल्का सा शॉक पड़ता है। तो वो क्यों पड़ता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। लेकिन नेक्स्ट उसमें देखें कि सारा डोर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह प्लास्टिक रॉड है उसे हम नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है और जैसे हम रोड के ऊपर लेकर आते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जितने भी इसके पॉजिटिव आइकन हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज वहाँ पे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है, इसमें हमारे पास दो मेटल स्फीयर होंगे, एक ए होगा बी होगा। अब इसको मैं पूरी आपको बताती हूँ। हाँ देखिए ये मेटल स्फीयर है। अब हमने एक रॉड ली वो नेगेटिवली चार्ज थी। जैसे हम इसे ना इस मेटल स्फीयर के पास लेकर आएंगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करेंगे। अब स्टूडेंट हमें इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ना हमने क्या किया, सेकंड स्फीयर में ना हमने इसके साथ ना ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने में क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में जो है वो ट्रेवल हो जाएगा, नेगेटिव ट्रेवल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे देखें तो अब ये जो बॉडी है ना ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और यहाँ पे परमानेंट चार्ज डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट ये न्यूट्रल बॉडी है, जब से नेगेटिव चार्ज बॉडी के करीब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास ना पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव चार्ज